बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज दोबारा एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ कि जिसके बारे में जब मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में आपसे बात की थी तो मुझे उसका बड़ा फीडबैक आया था। और फीडबैक किस हवाले से आया था कि लोगों ने मुझसे काफ़ी सवालात पूछे थे। मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जो सारी साइट आपको नज़र आ रही है, चूँकि इस वक्त सूरज जो है वो हमें बड़ा तंग कर रहा है, तो थोड़ा सा वो लाइट एंड शेड का इशू है। तो मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में आपको वो सारा तरक्याती और तामीराती काम भी दिखाऊं जो कि यहाँ पे जारी है। ये साइट है जी रावलपिंडी रिंग रोड की। आपको याद होगा, मैंने आपको अपने लास्ट प्रोग्राम में ही बताया था और आज भी मैं उस बात का इयादा करता हूँ कि मेरा ताल्लुक ना तो किसी हाउसिंग स्कीम से है और ना ही मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ, बल्कि मैं तो असूली तौर पे अपना बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ रखता हूँ और इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान में इन खूबसूरत जो हमारे जो कंट्री साइड है, जो कि हमारे वाटर टेबल के लिए बड़ा मावन साबित होता है, और फिर जो हमारी जंगली हयात है, फिर जो हमारा मौसम है। आपने देखा कि अभी इस वक्त दिसंबर का एंड चल रहा है, लेकिन इस वक्त भी मैं किसी स्वेटर वगैरह के बगैर हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। हालांकि इससे पहले अक्टूबर वगैरह में ही जर्सियाँ और स्वेटर्स और जैकेट्स जो हैं वो शुरू हो जाती थी। तो वो जो एक ग्लोबल चेंज आया है, उसमें बहुत से फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर ये भी है कि हमने अपने आसपास जितना भी नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको काट के वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बना ली हैं। तो ये वो असूली मौक़िफ़ है जिसकी बुनियाद पे मैं हाउसिंग स्कीम्स के इस तरह वो खुम्बियों की तरह उगने के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन मुझसे कुछ सवालात अपने पिछले प्रोग्राम में वीलॉग नंबर 138 था जी, जब मैंने रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से अपना पहला प्रोग्राम किया था, उसमें मुझसे ये पूछा गया था, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में, कुछ ने पर्सनल मैसेज करके, कुछ ने मेल मुलाकातों में मुझसे ये सवाल किया था कि आप सिर्फ ये बता दें कि कौन कौन सी ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं कि जो रिंग रोड का नाम बेचती चली आई पिछले 10 सालों से, पिछले 15-20 सालों से, जब से मलिक रियाज की एंट्री पाकिस्तान में बतौर बैरियर टाउन की हुई, और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड चल पड़ा है हाउसिंग स्कीम्स का। तो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो अपने जो हाउसिंग स्कीम, स्पेशली जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, उसको उस रिंग रोड का नाम लेके बेचते थे जिसका फिज़िकली कहीं पे वजूद नहीं था। अब जबकि रिंग रोड का ये मंसूबा ना सिर्फ ये कि शुरू हो चुका है बल्कि बड़ी तेज़ी से, और मैं, आप यकीन करें कि आज बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आज मैं तकरीबन 1 माह के बाद दोबारा इस साइट पे आया हूँ, लेकिन जितनी तेज़ी से ये काम है, ये जिस जगह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ उस वक्त बिल्कुल खारदार झाड़ियाँ और ये जंगल था, और मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि इसको सीधा कैसे करेंगे। लेकिन अभी जिस तरफ कैमरा लगा है और मेरे सामने मुझे जो मंजर नज़र आ रहा है, मैं इसके साथ साथ कोशिश करूंगा कि इंसर्शंस में आपको वो नज़र आता रहे। तो बिल्कुल बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो रिंग रोड है वो शुरू हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से उसका काम जारी है। सवाल ये था कि वो कौन सी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिन्होंने अपना आप को बेचा, लोगों से अरबों रुपया समेटा, सिर्फ इस नाम पे कि वो रिंग रोड में आएंगी, और रिंग रोड पे आप चढ़ के तो उसके बाद आप जीटी रोड या मोटरवे या पेशावर की जानिब या लाहौर की जानिब और न्यू एयरपोर्ट की जानिब जब अपना सफ़र कर सकेंगे। क्योंकि ये जो तजर्बा रिंग रोड का है, ये इससे पहले लाहौर में बड़ी कामयाबी से हो चुका है, और उससे पहले पेशावर की रिंग रोड जो है बड़ी मशहूर मारूफ है, और रिंग रोड के जो फ़वायद हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं एक रिकैप आपसे करूंगा कि रिंग रोड बुनियादी तौर पे क्या है, और फिर ये कि कौन सी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको बाकायदा इसका फ़ायदा हो रहा है, और कौन सी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनको इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। रिंग रोड जनाब 38.6 किलोमीटर का मंसूबा है। ये M2 जो रावलपिंडी लाहौर, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, उस पर ठलियाँ इंटरचेंज से शुरू होती है, और GT रोड पे मौजा बांट है जी। ये अगर आप रवात को क्रॉस करते हैं रावलपिंडी से लाहौर की जानिब जाते हुए, तो मंदरा से पहले बांट नाम का एक कस्बा है, और उसकी निशानी ये है कि जो रेलवे लाइन है वो उस मकाम से GT रोड के नीचे से गुजरती है, तो उस मकाम पे ये जाके ख़त्म हो जाती है। 38.6 किलोमीटर टोटल इसका जो रकबा है वो है। तो जब मैं लास्ट टाइम 1 माह पहले यहाँ आया था, और मेरी जो यहाँ कैंप में और रिंग रोड की जो यहाँ पे जो कंपनी लगी हुई है FW, उनसे जो बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि 24.6 किलोमीटर जो है उसके ऊपर तो वो एक्वायर कर ली गई है ज़मीन, और उसके ऊपर काम जारी है, लेकिन जो 14 किलोमीटर है वो अभी रह गई है। तो पिछले दिनों हमने खबरों में देखा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, वज़ीर आला पंजाब, और वो जो 14 किलोमीटर एक्वायर अभी नहीं हुई थी वो भी एक्वायर होगी। गोया अब पूरी रिंग रोड बांट से लेकर ठलियाँ इंटरचेंज तक
उस पर जो काम है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। 5 इसके अंदर इंटरचेंजेस हैं जी। एक तो जैसे मैंने बताया बांट इंटरचेंज है, दूसरा जो है वो ठलिया इंटरचेंज है, तीसरा ये वाला इंटरचेंज है जिस पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसका नाम है अडयाला रोड इंटरचेंज। और मेरे बिल्कुल सामने जो है जो अगला इंटरचेंज होगा वो होगा चक बेली रोड इंटरचेंज। और मेरी बैक साइड पे जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं इनके उस पार जो है वो होगा चक्री रोड इंटरचेंज। टोटल 19 पुल और अंडर पासेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। 90 मीटर ये चौड़ी है और ये फेंस्ड है। यानी अब यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है कि जो सोसाइटीज़ ने लोगों को कुछ ने तो सच्ची बात की और कुछ ने धोखा दिया। धोखा इस बुनियाद पे कि ये फेंस्ड है, जैसे आपकी पूरे पाकिस्तान की मोटरवे के दोनों किनारों पे जंगला लगा हुआ है और आपको बहरहाल उस जंगले के उस पार जो जगह होती हैं वहाँ जाने के लिए किसी ना किसी इंटरचेंज को इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ रिंग रोड रावलपिंडी में भी इन 5 इंटरचेंजेस के अलावा किसी और जगह से आप ना इस रिंग रोड पे दाखिल हो सकते हैं और ना इससे एग्जिट हो सकते हैं। तो यही बुनियादी तौर पे वो 5 इंटरचेंजेस हैं। इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जी वो हैं रावलपिंडी के कमिश्नर चट्ठा, मुझे दोबारा उनका नाम आज भूल गया जी, चट्ठा साहब जो हैं वो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इसके पीडी हैं। और उसके बाद ये FWO का मंसूबा है और बड़ी ही तेज़ी से और ज़ोरों शोर से जारी है। बुनियादी तौर पे ये मंसूबा है जी 12 महीने का, यानी 1 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करना है, जिसमें से तकरीबन 2 माह के करीब का अरसा गुजर गया। गोया अगले 10 महीने में इसने मुकम्मल होना है। और इस वक्त जो चीज़ मैं इस कैमरे के पीछे अपनी आंखों से देख रहा हूँ उससे ये बात बड़ी मतलब काबिल कबूल लगती है कि यस अगले 10 महीने में इंशाल्लाह ये डिलीवर हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे FWO के नुमाइंदों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 10 से मैक्सिमम 12 से 18 महीने यानी 1 से 1.5 साल का अरसा लगेगा जिसमें ये कंप्लीट। और ये इसका एक फेज़ है, जो इसका अगला फेज़ है मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, वो फिर बांट से 12 कऊ तक जाएगा। गोया आप इसी मकाम से मरी तक जा सकते हैं। और इसका जो तीसरा फेज़ है वो ठलिया इंटरचेंज से कनेक्ट करेगा मारगला रोड को। तो फिर ये पूरा एक जो रिंग का शेप है वो आ जाएगा और फिर लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो है पिंडी की ट्रैफिक। रावलपिंडी के अंदर इस वक्त 2 वो मेन रोड्स हैं कि अगर किसी शख्स ने पेशावर से आना है और उसने पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को पार करके जेलम की तरफ या गुजर खान की तरफ जाना है तो वो 2 रास्तों से गुजरता है। एक तो GT रोड है जो रावलपिंडी से गुजरती है, इसी को पेशावर रोड कहते हैं, इसी को माल रोड कहते हैं, इसी को कचहरी रोड और इसी को जेलम रोड कहते हैं। यही वो एक टुकड़ा है कि जिसके ऊपर से चल के टेक्सला से या पेशावर से आने वाले जो लोग हैं वो पूरे पिंडी को क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपने इस्लामाबाद को क्रॉस करना हो, इस्लामाबाद को क्रॉस करने के लिए आप मोटरवे से उतरेंगे, आप कश्मीर हाईवे पे आएंगे जिसका नाम अब श्रीनगर हाईवे है, और फिर जो 0 पॉइंट का इंटरचेंज है वहाँ से आप एक्सप्रेस वे की तरफ डाइवर्ट होकर फिर रवात को जाके निकलेंगे। लेकिन अब इस रिंग रोड के बन जाने के बाद और चल जाने के बाद अगर कोई साहब जो है या कोई फैमिली जो है वो जेलम वाली साइड से या गुजर खान वाली साइड से आ रही है और उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाना है तो वो पिंडी और इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वो बांट इंटरचेंज से ही रिंग रोड को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब या पेशावर की जानिब या टेक्सला की जानिब या इवन मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान और कोयटा का जो रास्ता है वो इसी रिंग रोड के थ्रू होगा। तो उससे जो एक बहुत बड़ा जो ट्रैफिक का दबाव है पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर वो भी कम हो जाएगा। और सेकेंडली अगर आप लोग रावलपिंडी में अडयाला रोड पे रहते हैं, अगर आप सदर के इलाके में रहते हैं, अगर आप चक्री रोड में रहते हैं, कलमा चौक की तरफ आपकी रिहाइश है, अगर आप चकबेली रोड की तरफ रहते हैं और आपने चकवाल जाना है या आपने दोबारा जेलम की तरफ जाना है या इन फ्यूचर आपने मरी की तरफ जाना है, अभी तो खैर नहीं, अभी तो आप बांट से दोबारा आपका रुख जो है वो गुजर खान की तरफ हो जाएगा, तो फिर आप इसी को इस्तेमाल करते हुए अपना जो ट्रैफिक का दबाव रावलपिंडी इस्लामाबाद की इन 2 मेन सड़कों के ऊपर है जिसको एक्सप्रेस वे और माल रोड कहते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो हैवी ट्रैफिक है कि जिसका पिंडी इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं है वो कम हो जाएगा। तो ये है तो जी इसका मुकम्मल इसका एक मैंने नक्शा दोबारा आपके आगे रखा। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जिसकी बुनियाद पे मैं आज यहाँ पे आया हूँ। वो देखिए, वो मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था तो मेरी ये गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती थी, बल्कि वो उस तरफ जहाँ आपको पहाड़ सा नज़र आ रहा है
वहीं पे ख़त्म हो गया था। और यकीन करें कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि 25-26 दिनों के बाद ये इतना स्मूथ इसको कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पे वो मंज़र जो मैं अभी सूरज की वजह से आपको उस तरफ नहीं दिखा रहा, और मैं वो साथ इंसर्ट कर दूंगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की एडिटिंग करने के दौरान। तो अब ये 5 इंटरचेंज आप जहन में रखें: बांट इंटरचेंज, चकबेली खान रोड इंटरचेंज, अडयाला इंटरचेंज, चक्री इंटरचेंज और ठलिया इंटरचेंज, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इंटरचेंजेस हैं, इन इंटरचेंजेस के अलावा आप ना तो रिंग रोड के ऊपर दाखिल हो सकते हैं, ना एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे जंगला है। अब सवाल ये पैदा होता है, आई रिपीट, कि मेरा ताल्लुक ना किसी हाउसिंग स्कीम से है और ना मैं किसी कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ना किसी इन्वेस्टर का नुमाइंदा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब में, सबसे पहला सवाल मुझसे ये किया गया था कि वो कौन सी हाउसिंग स्कीम है कि जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिंग रोड को हो, या रिंग रोड का फ़ायदा किस हाउसिंग स्कीम को ज़्यादा होगा। तो इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये तो रिंग रोड है, यहीं से गुजरेगी, ये सामने बन रही है, लेकिन इसके दाएं और इसके बाएं जो हाउसिंग स्कीम है, जहां वो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये रूडन इनकलेव है। सो रूडन इनकलेव वो वाहिद हाउसिंग स्कीम है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, कि ना सिर्फ वो उसके अंदर से रिंग रोड गुजर रहा है, बल्कि ये जो अडयाला इंटरचेंज है वो रूडन इनकलेव के अंदर आ चुका है। गोया अगर आप दोनों साइड से, अगर मेरे सामने वाली साइड से आ रहे हैं या यहाँ पेशावर वाली साइड से आ रहे हैं, तो जब आप रिंग रोड के अडाला इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे तो आप रूडन इनकलेव में होंगे। तो ये जो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे लिख के लगाया ना जी कि 0 किलोमीटर फ्राम इंटरचेंज, वो रूडन इनकलेव है, 0 किलोमीटर फ्राम इंटरचेंज। अगर आपको लाहौर का रिंग रोड जेन में रखें, तो जैसे वेलेंशिया गार्डन है या कुछ और हाउसिंग स्कीम, मुझे उनके नाम नहीं आते, वो बिल्कुल आप देखते हैं कि रिंग रोड के ऊपर हैं, उस जंगले के साथ साथ हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में ये रिंग रोड के ऊपर तो है, अब हो सकता है कि जंगले के साथ और भी बन जाएं, लेकिन मसला है रिंग रोड के ऊपर दाखिल होने और उस पर एग्जिट होने का। तो उसके लिए आपको इंटरचेंज चाहिए। रूडन इनकलेव वो वाहिद हाउसिंग स्कीम एज ऑफ नाउ है कि जिसके अंदर आपका रिंग रोड का अडयाला इंटरचेंज मौजूद है। गोया जो लोग मुस्तकबिल में यहाँ पे अपनी रिहाइश रखेंगे, वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी होंगे कि यूं ही वो घर से निकले और साथ ही वो रिंग रोड पे दाखिल होके चाहे इस्लामाबाद जाएं, चाहे लाहौर जाएं, पेशावर जाएं, एयरपोर्ट जाएं, वगैरह वगैरह। और चूँकि आपको पता है मुस्तकबिल में इस रिंग रोड के दोनों जानिब जंगले के साथ साथ जो प्लान है वो है जी इंडस्ट्रियल जोन का, तो फिर वो उसका बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो सवाल था कि सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, तो अभी हमने आते हुए भी देखा, जब आप इस अडयाला अच्छा, ये जो जगह है, यानी ये जो अडयाला इंटरचेंज है या ये जो रूडन इनक्लेव है, इसका रावलपिंडी कचहरी चौक से फासला पूरे 22 किलोमीटर है। गोया अगर आपने यहाँ से पिंडी कचहरी चौक की तरफ जाना है तो आपको 22 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। अब इस 22 किलोमीटर में मैं जब खड़ा हूँ तो मेरा मुंह लाहौर की जानिब है, तो मेरे बाएं तरफ जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र तो DHA है, जो यहाँ अडयाला गांव के साथ है। PIA हाउसिंग स्कीम है। उसके बाद रोज़ वैली है, एक छोटी सी हाउसिंग स्कीम है, ख़ास तौर पे कि जिसको भी इसका फ़ायदा हो, जो यहाँ से मेरा ख्याल है हार्डली कोई 3-3.5 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग स्कीम, बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है, उसको इसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि उसका यहाँ से फासला बनता है जी 11 किलोमीटर। पंजाब एम्प्लॉइज़ यानी पंजाब सोसाइटी के बिल्कुल सामने सनोबर सिटी यानी ग्रीन विलाज की जो हाउसिंग स्कीम है वो भी 11 किलोमीटर, और फिर उसके साथ गुलशनाबाद जो अडयाला रोड पे इस जानिब आखिरी हाउसिंग स्कीम है। फिर गार्डन विलाज की एक हाउसिंग स्कीम है। तो इन सब को ये 11 किलोमीटर के फासले के अंदर है सारी, के जिनको यहाँ से फ़ायदा होगा। और जो गुलशनाबाद है वो यहाँ से 13 किलोमीटर या 12.5 किलोमीटर है। तो गुलशनाबाद से अडयाला इंटरचेंज जो है वो 12-13 किलोमीटर के फासले पे है, तो इनको फ़ायदा होगा। दाएं जानिब अगर आप जाएं तो फिर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र स्कीम आती है, वो बहुत ज़्यादा उसका चर्चा हुआ और बहुत उसके बारे में बात भी हुई, पिछले दिनों उसके ऑफिस भी गिराए गए, वो है जी आपकी ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊं कि यहाँ से बहुत फासले पे है
और तकरीबन 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर का यहाँ से फासला बनता है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के रहने वालों को अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास फ़ायदा इसलिए भी नहीं होगा कि वो जो पिंडी इस्लामाबाद से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिंग रोड तक आएगी, उनका इख्तिताम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये रूडन इनकलेव उनका लास्ट स्टॉप होगा। इससे आगे तो फिर आपकी सिंगल रोड ही है और ये सारा चौंतरा का इलाका। तो मेरे ज़ाती ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, ब्लू वर्ल्ड सिटी या आपके रिंग रोड से आगे, रूडन से आगे जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स टूवर्ड्स चक्री इंटरचेंज है, उनको कोई ख़ास फ़ायदा इसका नहीं होगा। और अब आ जाते हैं उस ख़ास सवाल की तरफ मैं, कि जिसके बारे में पिछले प्रोग्राम में कमेंट्स में भी कहा गया और जिसका नाम बहुत ज़्यादा बेचा गया और जिसके हवाले से बड़ी चे में गोई भी, वो है बहरिया टाउन। क्या आपको याद होगा बहरिया टाउन का फेज़ 7 और फेज़ 8 ख़ास तौर पे जब डेवलप हो रहा था, तो उस वक्त ये बात बड़ी सुनने में आती थी और वो लोग जो उस जानिब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और देखिए दो तरह के लोग हैं ना जी, एक तो वो है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को उनकी ज़मीन की और प्लाट की या मकान की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो फिर वो उससे ज़ाहिर माली फ़ायदा उठा सकेंगे। और कुछ लोग हैं जो वहाँ रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, उनका मकसद जो वहाँ पे प्लॉट या मकान लेने का है वो बेचना नहीं बल्कि रहना होता है। तो दोनों सूरतों में उस वक्त आपको याद होगा कि ये जो बहरिया टाउन फेज़ 7 और 8 का जो मेन एंट्रेंस है, जो कि जीटी रोड पे है, जो रवात की तरफ, कचहरी चौक से जो रवात की तरफ जा रही है, वहाँ वो बड़ा कंजस्टेड सा है और ख़ास तौर पे स्कूल के औकात में वहाँ पे रश लगा होता है। पीछे सवां के पुल के ऊपर बड़ी ट्रैफिक होती है और वो एंट्रेंस जो है वो बड़ा डिस्टर्बिंग है, और रोज़ का वहाँ से आना जाना जो है वो मेंटली आपको बड़ा परेशान करता है। तो उस वक्त ये कह के उसको फ़रोख्त किया गया था कि नहीं जनाब, इस बहरिया टाउन के फेज़ 7 और फेज़ 8 के अंदर से रिंग रोड गुजरेगी। तो बड़े लोग मैं अब ये सॉरी फॉर माय वर्ड, बेवकूफ़ बन गए थे। वो इस जाल में आ गए थे जो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया और मार्केटिंग वालों की जानिब से फेंका गया था, और वो ये था कि फेज़, यानी उनके जहन में ये था कि अगर हम बहरिया टाउन फेज़ 7 और फेज़ 8 में रहते हैं, तो चूँकि मलिक रियाज एक तगड़ा आदमी है और उसने सारी ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट को अपने काबू में रखा होता है, ख़ासतौर पे रिटायर्ड लोगों को, तो वो यहाँ से बहरिया टाउन के अंदर से फेज़ 8 7 से या उसके करीब से निकलवाएगा रिंग रोड को, तो यूँ हम इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये रूडन इनकलेव है और ये अडयाला इंटरचेंज है। इससे अगला इंटरचेंज जो है वो चकबेली खान इंटरचेंज है, चकबेली रोड इंटरचेंज है। तो बहरिया टाउन इस स्पैन के दरमियान लेफ्ट साइड पे काफ़ी फासले, इस वक्त मुझे अपनी आंखों के, इस वक्त आज बड़ा हेजी किस्म का वेदर है तो शायद मेरा कैमरा इसको दिखा नहीं पाएगा, लेकिन मुझे अपनी आंखों से सामने बहरिया टाउन नज़र आ रहा है। बहरिया टाउन को इससे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो जैसे मैंने बताया इसके दोनों साइडों पे जंगला भी है, फेंस है, और दूसरा ये कि उस जंगले के बाहर मुस्तकबिल में आपका इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ और कारखाने लगेंगे जो कि बहरिया टाउन और आपके रिंग रोड के दरमियान में आ जाएंगे। और अगर दरमियान में नहीं भी आते तो दोनों सूरतों में आप बहरिया टाउन के पीछे से निकल के, यानी फेज़ 7 और फेज़ 8 जो है ख़ास तौर पे उनकी बैक साइड से निकल के, जो कहानी सुना के और जो लालच दिया गया था और जो जाल फेंका गया था उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहाँ से निकल के अगर आप पहले तो बात यह है कि वहाँ से निकलने का रास्ता भी बड़ा अजीब सा और गंदा सा है, लेकिन अगर बहरहाल उसको ठीक भी कर दिया जाए तो आप अगर वापस बाहर निकल के इस रिंग रोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लामहला इसी अडयाला रोड पे आके गोरखपुर के रास्ते, गोरखपुर जो गांव है उसके रास्ते रूडन इनकलेव में आना पड़ेगा, अडयाला इंटरचेंज पे आना पड़ेगा। सो रूडन इनकलेव अडयाला इंटरचेंज पे आके ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जानिब आई एम नॉट श्योर कि फेज़ 8 और फेज़ 7 के बैक साइड से कोई रास्ता, कोई कच्चा पक्का रास्ता चकबेली रोड की तरफ जाता है या नहीं जाता। जाने या ना जाने दोनों सूरतों में अगर वो कच्चा है या पक्का है, आपको फिर चकबेली रोड इंटरचेंज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके इस्तेमाल करने का मैं समझता हूँ फ़ायदा इसलिए नहीं है कि फिर वहाँ से तकरीबन 7 8 10 किलोमीटर के फासले पे तो इस रिंग रोड का इख्तिताम हो जाएगा। तो बुरी खबर बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि उनको इस रिंग रोड का इस अंदाज से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि वो अपने घर से निकलें और इसके किसी करीबी इंटरचेंज को इस्तेमाल कर सकें, या उनके उस फेज़ के अंदर से ये गुज़र रहा हो। ये सब झूठ पे मबनी बातें थी और अब तो बात
सच पे आ चुकी है, तो उनको किसी किस्म का फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये फ़ायदा तमाम रिहायशियों को, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशियों को मुश्तरका तौर पे होगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस रिंग रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी। अगेन वो जो गुजर खान और जेलम वाली साइड से आके पेशावर जाना चाह रहे थे या मियाँ वाली एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे, या इसके मुखालिफ वहाँ से आके इस तरफ जाना चाह रहे थे, वो जब इधर आ जाएंगे तो उनका दाखिला पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर चूँकि बंद हो जाएगा, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, तो वहाँ पे ट्रैफिक के दबाव में मोर देन 50% जो है वो कमी आएगी। तो वो एक फ़ायदा जो है वो एक जनरल फ़ायदा है, वो है वो स्पेसिफ़िकली ये जो बात जिसकी बेस पे इन तमाम ज़मीनों को बेच के यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बनाई गई थी, ख़ास तौर पे बैरिया टाउन और ख़ास तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी, उनको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो तो देखें, अब वहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पे तो चक्री इंटरचेंज है, और वो इलाका बिल्कुल वीरान सा, बड़ा खूबसूरत कंट्री साइड तो है, लेकिन ना तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी ही सिरे से मौजूद है, और ना ही वहाँ पे देखें, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो फिर आप 50 किलोमीटर दूर हो जाते हैं रावलपिंडी सदर से। तो फिर मैं नहीं समझता कि एक ऐसा आदमी जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है उसको क्या फ़ायदा होगा वहाँ पे रहने का। लेकिन अगर अपनी गाड़ी है भी तब भी फ्यूल तो उसका लगना है और टाइम भी उसका लगना है। तो मुस्तकबिल में ये भी एक मुसद्दका ख़बर मैं आपको दूं कि जो अडयाला रोड है, इसको ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक से लेकर यहाँ तक वाइड करके, और इसको कुछ तो ये वन वे है लेकिन इसको मज़ीद वन वे कर दिया जाएगा, ताकि जितनी भी ट्रैफिक रावलपिंडी सदर और अडयाला रोड की ये जो हाउसिंग स्कीम्स मैंने आपको गिनवाई, वहाँ से आके अगर इस रिंग रोड को इस्तेमाल करना चाहती है तो उसके लिए उसके फ़्लो में आसानी हो, बजाय इसके कि धामा मोड़ पे या ख्वाजा कॉरपोरेशन में या जराही स्टाफ जो ये जो इलाके हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का ट्रैफिक का अजदहाम हो। और सेम इज़ विद द कलमा चौक रावलपिंडी, और उसके आगे फिर अलहरम सिटी। हाँ, अलहरम सिटी जो है उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा चक्री रोड के एतबार से, क्योंकि वो भी बिल्कुल आपके इस हाउसिंग स्कीम के इस रिंग रोड के करीब है। तो अलहरम सिटी वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आई रिपीट कि मेरा ताल्लुक़ ना तो किसी हाउसिंग स्कीम्स के नुमाइंदे से है, ना मैं उनका नुमाइंदा हूँ, और ना ही मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के उस सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो आपने मुख्तलिफ ज़राए से मुझसे किए थे। और अब आखिर में आई रिपीट कि जो मंजर मुझे अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा है उससे ये बात बड़ी वाज़ेह है कि रिंग रोड अब वो जो एक ख्वाब था वो अब हकीकत की जानिब गामज़न है। और इस वक्त चूँकि नवंबर 2023 है, इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर 2024 में या तो ये रिंग रोड जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, या बिल्कुल ये अपने इफ्तिताह के करीब होगी, और इससे पिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। आप हाउसिंग स्कीम्स की बात को छोड़ें, आप नए बनने वाली सोसाइटीज़ को छोड़ें, आप एग्जिस्टिंग वो जो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं जो यहाँ की ट्रैफिक से बड़े परेशान हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो यहाँ के हॉस्पिटल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ के एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ की मोटरवे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो यहाँ के ट्रैफिक जो मसाइल हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ट्रैफिक के मसाइल की वजह से वो लोग पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर से गुज़रना और इसको क्रॉस करना एक अज़ियत समझते थे। उनके लिए अब बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये बड़ी गेम चेंजर मंसूबा है जी, और इस गेम चेंजर मंसूबे से तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में और मजमूई तौर पे इस मुल्क के लिए होगा। क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बड़ा कम है, जस्ट I9 I10 है, और उसके अलावा एक कोहिनूर मिल है, और हुमक की जानिब जो है वो चंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़े रोज़गार का ज़रिया इंडस्ट्री के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं है। लेकिन वो जो ऐलान किया गया था मियाँ नवाज शरीफ के दौर से, और फिर तमाम हुकूमतें उसको लेके चली, उसके मुताबिक अब ये जो 38.5 किलोमीटर का रोड है, इसके दोनों जानिब अगर वाकई में इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं और यहाँ पे उस अंदाज से तरक्की आती है, तो ये मंसूबा इन अ लॉन्ग रन जो है वो वाकई गेम चेंजर होगा, और यहाँ से बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। सो इस वक्त के लिए इतना ही, और अब रावलपिंडी रिंग रोड के अडयाला रोड इंटरचेंज में रूडन इनक्लेव से आप सबके लिए खुदा हाफिज़। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।